जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी को बताऊंगा आज कि बिना गुरु के आज्ञा के दानव सिद्धि क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग बबूल का टोटका करते हैं, मतलब बबूल में दानव होते हैं। तो दानव सिद्धि करने के लिए बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान टाइप का होता है। थोड़ा आसान होता है तो लोग सोचते हैं कि मैं उस सिद्धि को कर लूँगा तो बहुत सारे मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएंगी। उनकी सोच बिल्कुल सही है, और वो उनकी सोच अच्छी भी है और बुरी भी है। क्यों बुरी है इसको भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। और जो लोग दानव सिद्धि करना चाहते हैं उन्हें ये बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। मान लिया जाए कि आप बहुत परेशान हो, कोई इंसान आपके ऊपर तंत्र बार बार कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो आपको परेशान कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो दानव सिद्धि में ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें आपकी हल हो जाती हैं। कोई दुश्मन आपको कुछ नहीं कर पाता जब दानव सिद्ध हो जाते हैं तब। और जो भी समस्याएं आपकी A to Z हैं, कोई तंत्र नहीं कर पाता आपके ऊपर। ऐसी बहुत सारी बाधाओं से आप बच जाते हो जब आप दानव सिद्धि कर पाते हो। ठीक है। दानव सिद्धि किस प्रकार से होता है ये भी आप समझ लें। दानव सिद्धि 21 दिन का टोटका होता है, जो बबूल के अंदर आपको टॉयलेट जाने के बाद जो थोड़ा पानी बचाना पड़ता है उसको बबूल के जड़ में डालना होता है। जो 15 से 20 साल पुराना बबूल का पेड़ होता है उसमें डालना होता है। ठीक है। वहाँ से 21वें दिन आपको कुछ एहसास होगा, या फिर कुछ वहाँ से निकलेगा, आपके सामने समक्ष खड़ा होगा, आपसे बातें करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। ऐसा होता भी है। तो डरना नहीं होता है। अगर डर गए तो उसमें आपको आपकी जान भी जा सकती है। तो टोटका जो है दानव सिद्धि बिना गुरु के आज्ञा के नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए। मान लिया जाए कि आपने टोटका करने के लिए सोचा कि मैं अभी दानव सिद्धि कर लेता हूँ तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन उसमें त्रुटियां क्या होती हैं। मान लिया जाए कि आप घर से निकल पड़े, आपने सारी तैयारियां कर ली। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो दानव सिद्धि कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे बहुत सारी होती है। ठीक है। लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आप टोटका करने गए, और टोटका करने के बाद आपने कुछ दिन क्रॉस कर लिया, 15 दिन हो गया आपको। 15 दिन के बाद आपको एहसास होना तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप जाओगे आपके शरीर में घबराहट होगी, थथराहट होगी, कुछ आवाज़ें आएंगी, वो पेड़ अपने आप हिलेगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप डर जाओ। ऐसा आपके साथ होगा। उसके बाद मान लिया जाए कि आप वहाँ गए और आपको 21 दिन का टोटका पूरा हो गया और उसको आप सिद्ध नहीं कर पाए। मान लिया जाए आपने आपसे कोई त्रुटियाँ हो गई, आपको किसी ने देख लिया। एक भी बार कोई देख लेगा आपको तो सिद्ध वो टोटका वो सिद्ध नहीं होगा। दानवराज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर एक भी बंदा ने आपको ऐसा करते हुए अगर देख लिया तो आपको दानवराज जी नहीं मिलेंगे। ठीक है। और उल्टा आपके ऊपर वो असर हो जाएगा जिसे आप ज़िंदगी में कभी भी कोई टोटका करने की सोचोगे नहीं। क्यों। क्योंकि उसमें दानव राज की जो वो होता है उनका प्रकोप आपके ऊपर आ जाता है। स्वयं दानव राज क्रोधित हो जाते हैं कि इसने मुझे सिद्ध नहीं कर पाया, और फिर पूरी तरह से उनको क्रोध आ जाता है आपके ऊपर। फिर वो आपको ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो जब गुरु के कहने से जब आप शुद्धि करते हो तो गुरु को पता होता है कि दानव राज किस प्रकार से होते हैं, और उनको क्या क्या चाहिए, और कब डरना है कब नहीं डरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर मेरा शिष्य जो है वो दानव सिद्धि अगर नहीं कर पाया तो उसकी काट भी उनके पास होती है। तो दानव सिद्धि के काट भी होते हैं, उनको उसका जो बंधन होता है वो कट देते हैं, काट देते हैं गुरु। तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हो जब आप टोटका नहीं कर पाते हो। ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता था कि टोटका बिना गुरु के आज्ञा के नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उतावले ना हो आप किसी दिक्कत मुसीबत में ना फंसे, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। दानव सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धि हो, करने से पहले आपको सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको करना चाहिए। ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।